अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमने स्टार्ट की थी एडल हेल्थ नर्सिंग की सेल एब्रन ग्रोथ, ठीक है, एंड ऑन्कोलॉजी। तो कीमोथेरेपी हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी होती है जब हम केमिकल को कलेक्ट कर लेते हैं और जो है कैंसर के लिए मतलब यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कीमिको या थेराप्यूटिक जो एजेंट होती हैं, तो अल्कलिनिटी एजेंट में आते हैं कि जो साइक्लोस्पोरामाइड होती है या बसपोम होती है, ठीक है, बस पल फॉर्म होती है, एन मेक्ट्रो और थायमीन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थ्री हैं ये अल्कलिनिटी एजेंट हैं। एन एंटी अमेबोलाइड जो होती है, ठीक है, तो 5 यूरोसिल होती है और इसी तरीके से जो है वो मेथोट्रेक्सेट भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब एंटी एमेटिक एंटी मोबिलेंट है। ठीक है, फिर आते हैं कि जो साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी जो होती है, मतलब ब्लूमोन्सिबाइसिन एंड ड्रोग्जोबिलिन। ठीक है, तो ये 2 ड्रग जो है बहुत ज़्यादा है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी, क्या है कि एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, हार्मोनल अगर बात कर ले, ये सब के सब कैंसर ड्रग्स है। ठीक है, तो हार्मोनल एंटागोनिस्ट में आते हैं कि जो डाई इथाइल मतलब ठीक है कि मेजर कंप्लेन जो है आईवी कीमोथेरेपी जब हम मतलब इंसर्ट करते हैं ना थ्रू आईवी, तो ये ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन होती है। वो जो वार्निंग होती है, तो नेवर टेस्ट वीन पोटेंसी विद कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये बोन मेरो जो होती है इसी में काज करा देते हैं। और फिर आते हैं कि जो जेटी इफ़ेक्ट होती है इसी वजह से। तो क्लाइंट एजुकेशन, स्मॉल ईट लो फ्रीक्वेंसी, लो फैट्स मील, अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड। ठीक है, एंड अवॉइड एक्सट्रीमली हॉट फूड। ठीक है, एडमिनिस्टर इमिटेक जेटिक इफेक्ट यही कहलाता है कि फिर इंडाइजेशन वगैरह ये मसले ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो स्टोमेटाइटिस जो होती है या म्यूकोटोसिस होती है, तो क्लाइंट्स में कहना है कि यूज़ ग्रेप या सॉफ्ट यूज़ अ सॉफ्ट टूथब्रश माउथ स्वाब में भी नीड ड्यूरिंग एन एक्यूटिव साइड। ठीक है, तो फिर अपने लिए ये जो होती है ये भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अवॉइड और फिर लास्ट में जो है वो स्टोमेटाइटिस एंड म्यूकोटोसिस होती है, तो क्लाइंट यूज़ अ सॉफ्ट टूथब्रश व माउथ स्वाब में भी नीडेड ड्यूरिंग द एक्यूट सपोसाइड। ठीक है, तो माउथ वाश जो है वो माउथ स्वाब उसने लेना है। ठीक है, और उसने ये भी पॉइंट देना है कि आप क्या करें, सॉफ्ट टूथब्रश जो के साथ करवाया जाए। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आपने क्या करना है, ये चीज़ें भी देखना है कि अवॉइड माउथ वाश कंटेनिंग अल्कोहल, डू नॉट यूज़ लेमन, ग्लिसरीन स्वाब और डेंटल ब्लूस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ग्लिसरीन स्वाब और डेंटल ब्लूस जो होती है, अगर क्या है कि अवॉइड माउथ वाश का कंटेनिंग अल्कोहल, अगर आपने अल्कोहल ले ली, ठीक है, तो ये लेमन की जूस वगैरह ये चीज़ें। तो जो हेयर लॉस होती है जो कीमोथेरेपी होती है ना, तो ये इसमें मेन साइड इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, इसको देखो। ठीक है, इसको भी देखो, ये एलोपेशिया है, परमानेंट हेयर लॉस होती है। ठीक है, तो फिर आते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सर्जरी इन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ड ऑन द आउटकम। ठीक है, तो ये 10 क्या क्या रेडिएशन मतलब सर्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इसी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन हुआ है कि करवेटिव जो होती है सर्जरी वो किसी सर्जरी के लिए होती है। ठीक है, तो करवेटिव जो सर्जरी होती है, ठीक है, करवेटिव सर्जरी रिमूव द कैंसरियस ट्यूमर, ठीक है, आर ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो करवेटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जब कैंसरियस टिश्यू जो है या इसी तरीके से ट्यूमर बन जाती है। ठीक है, और ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी पे करवा देती है। ठीक है, तो आसान है कि करवेटिव सर्जरी वो सर्जरी है, ठीक, जब हम रिमूव कर लेते हैं कैंसरियस ट्यूमर। ठीक है, ठीक है, फिर क्या कि सर्जन यूज़ करवेटिव सर्जरी व्हेन द cancerous tumor is localized to a specific area of the body। ठीक, तो
फिजिशियन ऐसा करते हैं ना कि मतलब जो सर्जन होती है वो कर्वेटिव केयर सर्जन व्हेन द कैंसर ट्यूमर इज़ लोकलाइज्ड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। तो कर्वेटिव सर्जरी पहले से आइडेंटिफाई हुआ करा देते हैं कि इस जगह पे मेनली जो है सिम्टम मौजूद हैं, तो ये इसी साइड में ही होते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा करना है कि दिस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑफ्टन कंसिडर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो कर्वेटिव ट्रीटमेंट को हम मतलब या कर्वेटिव सर्जरी को हम प्राइमरी जो है वो ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हाउएवर देयर इज़ other types of cancer मतलब ट्रीटमेंट के लिए सच एज रेडिएशन मे बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। पिलिएटिव होती है, पिलिएटिव सर्जरी मतलब एज यूज टू ट्रीट कैंसर एडवांस स्टेज, ठीक है। तो एडवांस स्टेज में जब कैंसर चले जाते हैं तो हम पिलिएटिव केयर यूज़ करते हैं। इट अलाउ नो टू और इसी तरीके से जो है वो इफ वर्क नॉट डज टू कोर कैंसर बट टू रिलीव कंपार्ट आर टू मच मतलब या टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ कैंसर इनहांस, ठीक है, में है एड। तो आसान है कि पिलिएटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है, ठीक है, जो कि हम उसके लिए मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं, ठीक है। और ये मुकम्मल जो है ये MCQ आप अपने साथ लिख लें कि जो लास्ट स्टेज ऑफ रीनल मतलब या इसी तरीके से पिलिएटिव सर्जरी हम किस कंडीशन में देते, तो ये एंड स्टेज ऑफ द कैंसर में होती है, ठीक है, पिलिएटिव सर्जरी। फिर डिबल्किंग सर्जरी है, तो डिबल्किंग सर्जरी रिमूव पोर्शन ऑफ थ्रू नॉट ऑल ऑफ कैंसरस ट्यूमर यू। तो जो पोर्शन हम मतलब डिबल्ड हुआ है मतलब कैंसरियस ट्यूमर बना हुआ है उसको रिमूव करना ये डिबल्किंग है, ठीक है। थ्रू नॉट ऑल पोर्शन मतलब जो कैंसरियस ट्यूमर है वो हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। यूज इन सर्टन सिचुएशंस इन रिमूविंग एन एंटायर ट्यूमर में कॉज डैमेज टू एन ऑर्गन आर द बॉडी, ठीक है। तो ये ऑर्गन के जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन इन द बॉडी हुए थे ना, तो ये काज कराते हैं। अदर टाइप्स ऑफ केसन इसके लिए हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड डिबल्किंग इन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। फिर जो है प्रिवेंटिव थेरेपी होते हैं, तो प्रिवेंटिव सर्जरी इज यूज टू रिमूव टिश्यू इन डज नॉट कंटेन कैंसरियस सेल बट may develop into the malignancy. For example, polyps in the colon may be considered as a percutaneous tissue and मतलब प्रिवेंटिव सर्जरी may be performed to remove them, ठीक है। देखिए प्रिवेंटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है कि इसमें ये हम इसलिए यूज़ करते हैं टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम द बॉडी। और क्या है कि रिमूव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं ना कि डज नॉट कंटेन कैंसरियस, उसमें कैंसरियस सेल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होती है वो कुछ टाइम बाद जो है वो चांसेस है कि उसमें क्या हो जाती है, कैंसर बन जाती है। तो इसीलिए हम उससे प्रिवेंटिव सर्जरी करवाते हैं। फिर डायग्नोस्टिक सर्जरी होती है ना, तो डायग्नोस्टिक सर्जरी हेल्प टू डिटरमाइन वेदर सेल आर कैंसर, ठीक है। तो सेल और कैंसर को फिर करने के लिए मालूम करने के लिए, ठीक है, डायग्नोस्टिक सर्जरी करवाना है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक सर्जरी इज़ यूज टू रिमूव अ टिश्यू सैंपल फॉर टेस्टिंग एंड इवेलुएटिंग इन द लेबोरेटरी पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हम डायग्नोस्टिक सर्जरी में टिश्यू वगैरह ले लेते हैं और फिर ये लैब में चेक कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं। तो द टिश्यू सैंपल हेल्प टू कन्फर्म डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, आर डिटरमाइन द स्टेज ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसकी स्टेजेस और ये चीज़ें मालूम करने के लिए जो है वो डायग्नोस्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो ट्रू कट बायोप्सी करवाते हैं, कैल्शियम मतलब सर्विक्स जो है ले इसलिए करवाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप तो समझ गए कि डायग्नोस्टिक सर्जरी क्या सर्जरी होती है। तो डायग्नोस्टिक सर्जरी सिंपल यही है कि हम कोई भी टिश्यू कलेक्ट कर लेते हैं बॉडी से और उसको लेबॉरेटरी में चेक करवाते हैं और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो, ठीक है। तो ये हमने जो है कंप्लीट किया है ये चैप्टर, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिकेशन लेक्चर हम नहीं हो तो